तो हेलो गाइस, हम लोग रीज़न जान लेते हैं कि ये ट्रेड देने का रीज़न क्या था। ओके। हाँ, देखो, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं बहुत सारे पॉइंट, जैसे रेजिस्टेंस पॉइंट, सपोर्ट पॉइंट, ब्रेकडाउन एरिया, ब्रेकआउट एरिया, रिवर्सल एरिया, एसएल अपना एंट्री पॉइंट। ओके, ये मार्क करके मैंने आपको सेंड किया था, देन ये एरो बनाई थी मैंने। ओके, ये ट्रेड का रीज़न ये था, अगर तुम जैसे अपने लाइव सेशन जो में करते हैं जूम मीटिंग के अंदर, अगर तुम थोड़ा बहुत भी ध्यान दोगे ना, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे माइंड में ऑटोमेटिक बैठ जाएगी। बट एकदम से नहीं आएगा, टाइम लगेगा उसको, 3 महीने 6 महीने प्रॉपर। अगर 6 महीने भी तुमने तुम्हारे एकदम फोकस के साथ दे दिए ना, तो तुम पार हो भाई, मेरे से बेस्ट कर लोगे फिर तुम। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम क्या है यहाँ पर इस ट्रेड का रीज़न ही ये है सबसे ज़्यादा, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही सबसे ज़्यादा काम आ रहा है। अब देखो, एक प्राइस एक्शन है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा है, ठीक है, ये। ओके, अब ये रीजन क्या है कि इधर से मैंने तुमको एंट्री पॉइंट दिया एंड तुम्हारा एसएल ऊपर, और इधर लिख देते हो ऑलरेडी रिवर्सल एरिया। यहाँ पर रीजन सबसे बड़ा ये है कि अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे कि बार बार इधर से प्राइस को ना रिस्पेक्ट मिल रहा है, एक साइड से रिस्पेक्ट मतलब रिजेक्शन मार रहा है वो प्राइस, यहाँ पर आ रहा है फिर देन रिजेक्शन मार रहा है, तो वो चीज़, ठीक है। यहाँ पर बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है रेजिस्टेंस पे, देन डाउन साइड आ रहा है, ठीक है। अब ये क्लोज कर ही नहीं कर पा रहा है, सॉरी, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया क्या है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है एक साइड से। अब जब तक ये रेजिस्टेंस एरिया के पास आके, अब तुमको अगर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि रेजिस्टेंस एरिया ये कैसे ब्रेक कर पाएगा, तो इसको सिंपल सा, जैसे ये चार्ट से, ठीक है, ये ऊपर गई कैंडल, ये वाली कैंडल यहाँ से ऊपर गई, देन इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा पता है, प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा। मतलब ए से एक कैंडल, फिर 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, 6 कैंडल, देन ये सडनली ऊपर जाके एक कैंडल क्लोज करा इसने, देन यहाँ पर से फिर इसने एक रीटेस्ट मारा मार्केट को उसके बाद में ये लेवल, कौन सा लेवल, इसको, ये वाला जो लेवल है, ये लेवल इसको तोड़ना पड़ेगा। ये तोड़ने के बाद में ऊपर साइड का मूवमेंट हम करके फिर ये लेवल इजीली कैप्चर करके यहाँ पर से फिर रिवर्सल मारेगा। ये मार्केट कहाँ से, ये पॉइंट दिख रहा है जो, ये यहाँ से रिवर्सल मारेगा, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, ये समझ गए। अब इधर का रीज़न मैंने ये बताया था कि जो ये कैंडल जो बन रही थी, कौन सी वाली, ये ऊपर गया, ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी इसने, बट ये रिजेक्शन मार दिया इसने। जो कैंडल इसने बनाई थी, तो रिजेक्शन वाली कैंडल बनाई इसने, तो मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि देखो मेरे को मार्केट में ऑलमोस्ट यार 9 साल हो गए, 9-10 साल हो गए, तो मेरे को इतनी नॉलेज है कि यार मार्केट यहाँ से कहाँ मूव करेगा। बोलते हैं ना, बच्चे की गांड देख के आपका पता चल जाता है वही चीज़ यहाँ पर भी होती है, ठीक है। एकदम बहुत ज़्यादा सिंपल ही है यार मार्केट। कॉम्प्लिकेट अगर तुम लोग करोगे तो तुम लोगों को हार्ड लगेगा। अगर तुम इजी वे में अगर लर्निंग स्टार्ट कर दोगे ना, सबसे बेस्ट 3 महीने के अंदर तुमको रिजल्ट मिल जाएगी। अब देखोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी अगर हम देखें तो 500 पॉइंट के आसपास है। 500 पॉइंट मतलब ये समझो तुम्हारा 100 रुपये वाला प्रीमियम 400 450। अगर तुम एग्जाम्पल अगर मैं तुम लोगों को दूँ, ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं तुम लोगों को दूँ कि भाई तुमने 100 रुपये पे परचेस कर रखा है, वो प्रीमियम 450 चला गया, ठीक है। अब तुमने 100 रुपये से 450 क्वांटिटी भी ली होगी, ठीक है, तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई टोटल, 43,000।
अब जो 45 450 प्रीमियम गया है, उसको अगर तुम तुम्हारे टारगेट के अकॉर्डिंग भी सेल करते, 450 पे नहीं करते, चलता है एक बार को, ने 350 पे सेल कर दिया, 370 पे सेल कर दिया, तो तुम्हारा 100 माइनस 350, 250 पॉइंट ये हो गए, 250 इंटू 45 कितना हो रहा है, 250 इंटू 450 हो गया, 250 इंटू 450, तो ऑलमोस्ट एक ट्रेड के अंदर तुम्हारा 1,12,500 रुपये का प्रॉफिट। खाली सिंपल थी स्ट्रेटेजी, थोड़ा सा टाइम ही तो मांग रहा हूँ। आई बात समझ में? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, खाली थोड़ा सा ध्यान दो अपने ऊपर। तुम लोग क्या पता मेरे से बेटर करते होगे। ओके, हाँ चलो, और कुछ देखते हैं अपने 7 बजे के आसपास अपने वापस ट्रेड लाइव जूम के अंदर मीटिंग के अंदर चालू करेंगे। जूम के अंदर 7 साढ़े 7 बजे के आसपास मैं आईडी पास सेंड कर दूंगा, जिसको ज्वाइन करना रहेगा ज्वाइन कर लेना। ओके, बाय बाय।